बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम लेक्चर देखने जा रहे हैं वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे विद होल्डिंग का डेटा हम बनाएंगे और कैसी उसकी फ़ाइल बनेगी। आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे इसको अपलोड कैसे करेंगे और कैसे इसको मैच करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ये हमने लॉगिन दोबारा कर लिया है और हमने ऑलरेडी फॉर्म ओपन किया हुआ था। फॉर्म कैसे ओपन करना है, हम विद होल्डिंग में आना था। यहाँ पे आने के बाद 165 पे हमने क्लिक किया और फॉर्म ओपन हो गया और उस पर हमने पीरियड सेलेक्ट कर दिया था। तो हम आ जाते हैं ड्राफ्ट पे। ये देखें, हमने ऑलरेडी एक फॉर्म ओपन कर लिया था ये वाला। तो इसको हम जो है एडिट कर देते हैं दोबारा से। ड्राफ्ट में जब फॉर्म एक बार ओपन हो जाएगा तो ड्राफ्ट में आपके यहाँ होगा, ड्राफ्ट में ना, यहाँ आके इसको आप एडिट कर लें। ये हमने यहाँ पे आके एडिट कर लिया। ये हमारे पास फॉर्म ओपन हुआ हुआ, ठीक है। विद होल्डिंग फाइल हमने बना दी है और मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने आपके सामने एक न्यू फाइल बनाई है। ये पुरानी वाली थी जो मैंने आपको दिखाई थी। ये देखें, ये जो पहले से मैंने बना कर रखी हुई थी। एक ये फाइल है और एक फाइल वो है जो हमने ड्यूरिंग द लेक्चर बनाई है, वो ये वाली है, ठीक है। ये है, तो हम ये वाली फाइल को अपलोड करेंगे। इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ आते हैं दोबारा और यहीं से हमने ये वाला डेटा था जहाँ से हमने इनवॉइस वहाँ पे जो है डेटा पुट किया था मेन, उसके अंदर। तो ये वाली फाइल हम अपलोड करने वाले हैं। ये हमने पहले बनाई थी, पहले की बनी हुई थी, और ये हमने ड्यूरिंग दी लेक्चर हमने बनाई है, ठीक है। तो इस वाली फाइल को हम अपलोड करेंगे। हम आ जाते हैं, देखें ये है ओपन डेटा विथ होल्डिंग टेक्स्ट। इस जगह पे देखें फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, नो फाइल चोजन। अभी तक कोई फाइल अटैच नहीं की है तो हम यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। ये हमने प्लस के निशान पे क्लिक किया, डाउनलोड पे आए। देखें डाउनलोड पे 2 फाइल है। हमने जो ड्यूरिंग दी लेक्चर जो हमने बनाई है वो ये वाली है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ओपन कर देते हैं। ये हमने ओपन कर दी, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे इसको। ये देखिए 100% कंप्लीट हो गई। इसको 100% कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं वैलिडेट पे। हम वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। हमने वैलिडेट पे क्लिक कर दिया, ये वैलिडेट भी हो गई। फिर हम इसको कर देते हैं कैलकुलेट। अब हम करेंगे जब कैलकुलेट करेंगे, जिसकी एग्जम्पशन होगी उसके सामने एग्जम्पशन आ जाएगी, जिसकी एग्जम्पशन नहीं होगी उसमें ये सामने क्लियर चीज़ें कर देगा। तो हम अभी थोड़ा टाइम लेगा इसमें क्योंकि डेटा काफ़ी सारा है, तो थोड़ा सा ये यानी कि टाइम कंज्यूम करेगा इसमें थोड़ा सा। आपने जो भी डिटेल बनानी होगी वो प्रॉपर बनानी होगी ताकि जब आपका ये मॉनिटरिंग आए तो उसमें आपको इश्यू ना हो, क्योंकि ये चीज़ें सारी लिंक होती हैं ऑडिट पर्पस के लिहाज से ना। जब मॉनिटरिंग आती है तो यही डेटा वहाँ उठता है, सामने लिंक होती हैं चीज़ें जो हमने ये सबमिट की होती है। और ये पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग का पार्ट है ये भी। जब आपका यानी कि आप ऑडिट करवाने जाएंगे ये चीज़ें यानी कि डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा, तो इसी की बेस पे आप सारी वर्किंग करेंगे। वे वैसे इतना जो टाइम ले रहा है, एक तो डेटा बड़ा है, दूसरी बात है थोड़ा सा नेट भी स्लो है जिसकी वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है। और अगर इन इसके साथ साथ में जब तक ये टाइम ले रहा है तो एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। देखें एग्जाम्पशन, ये देखें ये आ गया, सारा वैलिडेट हो गया। वैलिडेट होने के बाद हम इसको
ये देखें कितने हैं, ये सैलरीज का आ गया, ये 3 मंथ की जो सैलरी हैं वो है, सारा इनका टैक्स हमने जो डिडक्ट किया होगा हमने, ये वो आ गई सारी। ये देखें चलते जाएंगे, देखें नंबर ऑफ पेजेस यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितने हैं। हम एंड पे आगे बिल्कुल 75 पेजेस हैं। ये देखें यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी का जो पेमेंट है, इसका जो सेक्शन है 196 है, एग्जम्पशन कोड इसकी, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है इनका टैक्स डिडक्ट नहीं होता, ठीक है, ये एग्जम्प्टेड है, ज़्यादातर ये एग्जम्प्टेड होती हैं, इनका बहुत कम ऐसा देखने में आया अभी तक कि इनका टैक्स जो है डिडक्ट नहीं होता। ये 196 है, देखें ज़ीरो रेटेड है, इसको वैलिड करार दिया तो यहाँ पे कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ हुआ। इसके बैक आ जाते हैं 74 पे, ये देखें ये है ईओपी है, देखिए इसका हमने टैक्स डिडक्ट किया था तो सामने मेंशन हो गया। अगर इसके पास एग्जम्पशन होती, अगर इन केस इसके पास एग्जम्पशन होती, ये मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एसोसिएट ऑफ पर्सन है, अगर एग्जम्पशन होती तो ये खुद ही इसको उठा लेता है, डिपार्टमेंट से इसने एग्जम्पशन ली होती तो डायरेक्ट खुद ही इसके पास यहाँ पे कोड मेंशन हो जाता। 73 पे आगे आ जाते हैं, ये देखें ये सारा वो है, ये देखें ये है इम्पोर्टेड आइटम है, इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, इम्पोर्ट से पे इनका टैक्स कटा हुआ था, तो हमने जो एग्जम्पशन कोड डाला है वो 158 का है। 158 का एग्जम्पशन कोड जो है वो इम्पोर्ट का है, और ये बगैर आप यानी कि वो कहें कि यार मैं हम इम्पोर्ट करते हैं उस पर हमारी डिडक्शन हो जाती है, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, जब तक वो अंडरटेकिंग नहीं देगा आप ये कोड नहीं डालेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है अपने डिपार्टमेंट को दिखाना होता है, फिजिकली डेटा जब आप ये जाएगा तो आपको ये चीज़ें सारी फिजिकली सबमिट करनी होती हैं विद इनवॉइसेस के साथ। 72 पे चलते हैं, 74 पे आ जाते हैं, देखिए सारे जो हैं इम्पोर्टेड आइटम है जो इम्पोर्ट किया हुआ है, तो इनकी जो भी मैंने इस पे डेटा दिखाया है ये सारा इम्पोर्टेड आइटम है, और इसकी अंडरटेकिंग इनवॉइस के साथ अंडरटेकिंग है। कभी भी डिपार्टमेंट मुझसे चीज़ें मांगेगा तो मैं वो वर्किंग साथ अटैच करूँगा। अगर इन केस वो झूठ बोलते हैं या किसी वजह से, तो वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बाकायदा अंडरटेकिंग दी है, और वैसे 99.99% ये होता है, ये चीज़ वैलिड होती है। ये देख रहे हैं 152। अच्छा ये देखें, ये इम्पोर्ट था, ये भी इम्पोर्टेड आइटम है, ये इनका जो है जो मटेरियल है वो 152 का है। इनका एग्जाम्पशन कोड ये है। देखिए सारी चीज़ें मेरीन पेट्रोलियम मक्के सारे यानी कि इम्पोर्टेंट आइटम है। सेव मिक्स इनकम टैक्स डिडक्ट किया हुआ है, इनके पास एग्जाम्पशन नहीं थी। अच्छा किसी जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज के पास ज़्यादातर क्या होता है, 6 महीने की एग्जाम्पशन होती है, 6 महीने की नहीं होती, और कोई कंपनी ऐसी होती है जिनके पास 12 महीने की नहीं होती, लेकिन ज़्यादा जो बड़ा काम कर रहे होते हैं उनके पास 6 मंथ तक यानी कि एग्जाम्पशन आती है। मसलन अगर फर्स्ट पीरियड में इसकी एग्जाम्पशन नहीं है तो जनवरी से जून तक उनके पास एग्जाम्पशन उनको डिपार्टमेंट दे देता है। तो जब आप वर्किंग सबमिट करवाते हैं और कहते हैं कि हम ऑलरेडी अपना इतना टैक्स डिडक्ट करवा चुके हैं, तो काइंडली आप हमें एग्जाम्पशन अलॉट करते हैं, तो उनको एग्जम्पशन मिल जाती है और उसका बाकायदा रेफरेंस आता है, और उस पीरियड में आप उनका टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकते। तो ये डेटा सारा आपके पास है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, तो इसको हम थोड़ा और कर लेते हैं, चीज़ें देख लेते हैं। ये सबका टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है, ये हो गया, ये हमने सारी चीज़ें देख ली।
ये देखें, ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आपको। ये देखें, ये कंपनीज हैं, इनको बाकायदा एग्जम्पशंस अलॉट की गई हैं। तो इन्होंने अप्लाई किया था तो उन्हें 6 महीने की एग्जम्पशन दी हुई है, और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो जिनको 12 महीने की एग्जम्पशन भी मिलती है, यानी कि 6 मंथ एक टाइम, फिर 6 मंथ, बीच में थोड़ा सा पीरियड जो होता है उनकी एग्जम्पशन नहीं होती, जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट थोड़ा टाइम ले रहा होता है। मसलन जैसे जुलाई में उन्होंने अप्लाई किया था, तो जुलाई के मंथ के अंदर उनके पास एग्जम्पशन नहीं होगी, तो उस पीरियड में अगर कोई पेमेंट आप करते होंगे तो उसका टैक्स आप डिडक्ट करेंगे। तो ये देखें, ये सारी आपके सामने आ रही है। ये देखें, बाकायदा कंपनीज है, कंपनीज के ऊपर बाकायदा देखें एग्जम्पशन कोड है। हमने 117 मेंशन किया था अपनी शीट के अंदर, तो उसके सामने ये कोड आ गया। अगर एग्जम्पशन नहीं होगी, अगर 117 का कोड आप डाल रहे भी होंगे और उसके पास एग्जम्पशन नहीं है, तो यहाँ पे वो सामने डायरेक्ट टैक्स डिडक्ट खुद ही कर देगा। लेकिन इंपोर्ट के जो मामलात में 158 के मामलात में जो है अंडरटेकिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गई। अगले हम प्रोसीजर पे चलते हैं, हम आते हैं डेटा पे। यहाँ तक हम तो हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो गई, हम आते हैं डेटा के अंदर। डेटा के अंदर आके हम इसको करते हैं वैलिडेट। हमने वैलिडेट कर दिया और उसके बाद करते हैं हम कैलकुलेट। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। देखें, जो सैलरीज का जो टैक्स था वो 3,34,726 है। जो 4% पे रजिस्टर्ड यानी कि कंपनीज का जो टैक्स हमने डिडक्ट किया है वो 47,52,962 है, यानी कि 4.7 मिलियन है। और जो अनरिज यानी कि इंडिविजुअल और एओपी है, एसोसिएट और पर्सन है, उसका हमने 96,000 टैक्स काटा, जितने भी हमने उस कंपनी की कंपनी से अपने यानी कि परचेजिंग की, उस पर जो हमने टैक्स डिडक्ट किया वो ये है। ये तीनों कंडीशन सामने आ गई हैं आपके। अब आ जाते हैं पेमेंट पे। अब जो हमने टैक्स इनका जमा करवाया होगा, ये जो फिगर है, ये आपने जो जमा चीज़ें करवाई होंगी उससे मैच करना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द पीरियड। तो हम एक एक्सेल की फाइल ओपन है, उसमें हमने ऑलरेडी अपनी आसानी के लिए पहले ही सीपीआर नंबर और चीज़ें सारी मेंशन की हुई थी, और ये एक शीट हम इसी तरह बना रहे होते हैं ताकि मसला ना हो। तो ये मैं पुराने वाली को हाइड कर देता हूँ। थर्ड, ये सेकंड क्वार्टर है, थर्ड अब हम बनाएंगे, वो अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है उसमें। तो ये देखें, ये थर्ड है, ये हम सेकंड क्वार्टर पे हैं। सेकंड क्वार्टर में हम सबसे पहले आ जाते हैं, ये देखिए 3,34,726, ये हमारा सैलरी टैक्स है, ये हमारा सैलरी टैक्स है। ठीक है, 3,34,726 हमारा मैच कर गया यहाँ पे। ये देखिए समरी बनी हुई है। और 47,52,962 ये कहाँ से आया? ये हमने 96,674 को लेस किया हुआ है। तो अमाउंट क्या आ गई हमारे पास? 47,52,962। ठीक है, और 96,647 की फिगर ये आ गई। तो ये चीज़ें हमारी मैच है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम पेमेंट पे। पेमेंट पे आने के बाद हमने क्या करना है, ये आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये चीज़ें ओपन हो गई। हम आगे डायरेक्ट क्या करेंगे, हम वन बाय वन सबसे पहले सैलरीज का ले लेते हैं। हम आके इसको कॉपी करेंगे, ये मैंने सीपीआर नंबर लिखा हुआ है, आके पेस्ट करेंगे और रिसर्च इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये एक सिलेक्ट हो गया। फिर आएंगे, सेकंड सिलेक्ट करेंगे। नहीं तो आपको ऐसे अगर ये हमने वर्किंग बनाई नहीं होती तो हमें एक एक करके इसको फाइंड करना पड़ता। तो हम जब टैक्स जमा करवा रहे होते हैं तो हाथ के हाथ ये छोटा सा काम होता है, तो हाथ के हाथ फीड कर लेते हैं कि हमने ये टैक्स जमा करवा दिया। ठीक है, जो भी बंदा ये काम कर रहा होता है, अगर हाथ के हाथ जैसे नहीं उसने टैक्स जमा करवाया, ऑन दी उसी टाइम अगर वो अपनी एंट्री रिकॉर्ड करने लगता है और एक्सेल की फाइल के अंदर भी ये चीज़ें मेंटेन कर लेता है, तो जब ये फाइल करने पे आएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा उसके लिए। ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो हमारा टैक्स है ये बिल्कुल मैच होना चाहिए हमारी लाइबिलिटी से जो हमने इधर शो की हुई है क्वार्टर के लिए। सेकंड क्वार्टर के अंदर जो लाइबिलिटी हमारी बन रही है टैक्स की, वो कंप्लीट होनी चाहिए इसके साथ, यानी कि इतना ही हमने जमा करवाया हो। अगर नहीं होगा,
अगर इस पीरियड में हमने नहीं यानी कि जमा करवाया तो फिर हमें जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसका चालान बना के जमा करवाना पड़ेगा, और ये फिर फाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि किसका है, उसको वन बाय वन करके फिर दोबारा से चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया हमारा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। ये वन बाय वन करके हम इसको पेश करते जा रहे हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया ये लेक्चर। वन बाय वन करके हम ये सब सिलेक्ट कर लेंगे। ये हम जो हमने सीपीआर जो पेमेंट इनकम टैक्स जमा करवाई होगी वो हम क्लेम कर रहे हैं, और यही जब हमारी मॉनिटरिंग ऑडिट यानी कि डिपार्टमेंट हमसे वर्किंग मांगेगा तो ये साथ बेस लाइन पूरी उनके पास होगी, और जब हम फाइनेंशियल्स वगैरह अपने सबमिट करवा देते हैं रिटर्न, उसके बाद ऑडिट आता है तो ये डिटेलें बनी होती हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। इसके ऊपर पेनल्टी बहुत सख्त है 165 की, कलेक्शन एंड डिलेक्शन के नाम से। अगर आपकी लायबिलिटी आपने पूरी पे की भी होगी और आपने सप्लायर्स का अपना टैक्स डिडक्ट नहीं किया होगा तो जितना यानी कि उनके ऊपर आपने जमा नहीं करवाया होगा, जितनी अमाउंट पे की होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और प्लस 12% सरचार्ज भी देना पड़ेगा आपको। और ये आपको पता है कि कितने पीरियड से आपने पे नहीं किया वो पूरा पीरियड काउंट होगा, तो 12% है। ये देखें पूरा हमने वो कर दिया, सारे सीपीआर हमने सेलेक्ट कर लिए। अब आके हम देख लेते हैं कि हमारा जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो कितनी है। 500 टोटल। टोटल टैक्स कलेक्टेड एंड डिडक्टेड कितना है, 518 51 लाख है तकरीबन, 5.1 मिलियन है, 518 है, और इसको हम देख लेते हैं कि 1584335 देखें मैच कर रहा है, दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं। ये हमारा टैक्स जितना हमने यानी कि अपनी रिपोर्ट जमा ऊपर या अपलोड की है, सेम टैक्स हमने ऑलरेडी जमा करवाया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वेरिफिकेशन पे आएंगे। वेरिफिकेशन पे आने के बाद इधर आप नाम मेंशन कर देंगे, सीएनएसी नंबर होगा, इधर नाम, और यहाँ पे हम सीएनएसी नंबर मेंशन कर देंगे। ये यहाँ तक यहाँ पे आके हम सीएनएसी नंबर और नाम, और यहाँ पे हम पिन मेंशन कर देंगे। पिन लिखने के बाद इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखें कोड वेरीफाई हो गया, और एक बार चीज़ों को आप चेक कर लें दोबारा से। ये देखें डेटा वेटा आप चेक कर लें, हम विद होल्डिंग पे आके सारी चीज़ें देख लें, कुछ गलती तो नहीं की आपने। तो जब डेटा आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे दोबारा चीज़ों को, और ये देखें समरी है, सारी चीज़ें ओके, हमने जितने भी सीपीआर थे सारे अटैच कर दिए। आने के बाद हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको यहाँ पे सबमिट
ये देखें, ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर द सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट? यस, ये हमने सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद कहाँ आएगा, हम कंप्लीट टास्क में आएंगे। आने के बाद विद होल्डिंग एडवांस, और ये देखें ये विद होल्डिंग यहाँ पे आ गया। हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से हम इसको आके प्रिंट, तो पहले भी आप चेक कर सकते हैं वो ड्राफ्ट निकालने के साथ ही, और ड्राफ्ट देख सकते हैं। तो ये हमने जमा करवा दिया है, डिक्लेरेशन जो है, तो ये हमने जमा करवा दिया है। और देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मेंशन हैं। जो टैक्स हमने जमा करवाना था, टैक्सेबल जो टैक्स चार्जेबल था, वो हमारे CPR से मैच किया हुआ है। तो ये देखें, इसका प्रिंट निकाल के अपनी फाइल में लगा दें, और उसके जितनी भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है साथ अटैच कर दें। जब मॉनिटरिंग आएगी तो उसके साथ ही पूरे का पूरा जो आपने ये क्वार्टरली एक रिपोर्ट बनाई होगी, तो पूरी पूरी उसके साथ अटैच हो जाएगी। एंड टाइम पे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ ही सारी, यानी कि 4 क्वार्टर हैं, चारों क्वार्टर में आपने अगर इतनी मेहनत की होगी, तो जब ऑडिट आएगा तो आपका यूँ निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये लेक्चर समझ आए, तो काइंडली शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।